अमेरिका के साथ वार्ता से पहले ईरान का नरम रुख नजर आया है। यूरेनियम संवर्धन स्तर को कम करने को तैयार। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। आईएईए के साथ सहयोग करने को भी तेहरान तैयार हो गया है। तास की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा है, यानी जो कहा जा रहा था कि नामुमकिन है, अब ऐसा लग रहा है कि ईरान इस तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन किस लेवल तक यूरेनियम का संवर्धन कम करेगा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसा मनीष ने बताया कि 3 से 4% के आसपास चाहता है कि अमेरिका रखे, जो कि उसके न्यूक्लियर जो एनर्जी प्रोग्राम है उसके लिए काफी है। लेकिन अभी जो उसका स्तर है वो ऑलरेडी 60% से ज्यादा है। और एक और बड़ी खबर, बैठक से पहले अमेरिका को ईरान को ऑफर क्या है, यह आप जानिए। अगर सभी प्रतिबंध हटा दिए तो शर्तें मानेंगे। देखिए, ईरान ने भी अपनी तरफ से शर्त रख दी है, अपने परमाणु कार्यक्रम को हम सीमित कर लेंगे, ईरान की तरफ से यह बताया जा रहा है। लेकिन ईरान क्या बोल रहा है कि पहले हमें शर्त जो आपने, हमारी शर्त आप मानिए, जो सैंक्शंस आपने लगाए थे 2018 में जब आप बाहर हो गए थे इस डील से। अब आप देखिए क्या जानकारी सामने आ रही है। रोम बैठक में ईरान की तरफ से अमेरिका को दिया जाने वाला ऑफर क्या है, यह पूरी जानकारी एक एक करके। पहला ऑफर क्या, आधे यूरेनियम का संवर्धन लेवल 3.67% हम कर देंगे, ईरान ये ऑफर दे रहा है। बदले में लेकिन तेल बेचने पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो यह पूरी दुनिया के लिए भी बहुत पॉजिटिव साइन होगा। अगला ऑफर क्या है, बचे हुए यूरेनियम की संवर्धन क्षमता घटाकर नॉर्मल लेवल पर करेगा, यह ऑफर दिया गया है। बदले में अमेरिका ईरान पर कुछ और प्रतिबंध हटाएगा, जो सैंक्शंस लगाए गए थे उनको हटाने की बात रखी गई है शर्त के तौर पर। तीसरा ऑफर क्या है, रूस जैसे देश में अपना यूरेनियम रखने को तैयार है। यह खबर आ रही थी कि रूस में वहां पर भेज दिया जाए, लेकिन अब आप यहां पर देखिए, ईरान के खिलाफ सभी तरह के जो प्रतिबंध है वो हटने चाहिए। इस शर्त को यहां पर जोड़ दिया गया है राइडर के तौर पर। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या शर्त और जो ऑफर है, क्या ये दोनों वहां पर बैलेंस हो पाएंगे। जो कुछ आज हम देख रहे हैं कि रोम में थोड़ी ही देर के बाद होने वाला है। और कर्नल शैलेंद्र सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या ये दोनों आपको पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि जो शर्तें हैं और जो इसके साथ साथ जो बातें रखी गई, ऑफर दिया गया है, इन दोनों में बैलेंस बन पाएगा आज? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जब हम डिप्लोमेसी में बात करते हैं तो जैसे बात चल रही है कि अगर आज का वार्ता जो है वो विफल होती है तो शायद लड़ाई हो जाएगी। मुझे नहीं लगता लड़ाई होगी, क्योंकि जब आप वार्ता करते हैं तो आप प्रोग्रेस करते हैं। पहले अगर आप हिस्टोरिकली देख लें थोड़ा 1 महीने के अंदर, कि ईरान ने पहले मना कर दिया, फिर इनडायरेक्ट टॉक के लिए हाँ कर दिया, दोनों के दोनों ने इनडायरेक्ट टॉक ओमान में मस्कट में कर भी ली। वहां पर मैं कहूंगा कि डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में लिमिटेड सक्सेस ये हुई कि हम अगली जगह जाकर बात करेंगे। दिस इज ऑल सक्सेस इन डिप्लोमेसी। एज अ स्टूडेंट मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन चीजों को रोका नहीं जा सकता। बढ़ रहा है, रुकने से लड़ाई होती है। ज्यादा बड़ी बात जो आपने कहा कि अब आपने देखा कि नरम पड़ रहा है ईरान। ईरान नरम नहीं पड़ रहा, वो नेगोशिएट कर रहा है। उसे मालूम है, उसे क्लैरिटी से मालूम है कि उसकी इकॉनमी कहां चल रही है, तेल बिक नहीं रहा है, उसे जरूरत है। तो उसे मालूम है कि इस समय यूएस को सिर्फ एक चीज चाहिए। उसने हालांकि कंडीशन 3 लगाई हैं, बट उसे चाहिए कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करें, वॉर ग्रेड पर ना जाएं, और अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है वो स्ट्रैटेजिकली लिमिट करें। उसको मालूम है कि आपस में एक दूसरे से क्या चाहिए। नेगोशिएशन जब ही होती है जब आप मांगते पहाड़ हैं और बैठकर ग्राउंड के ऊपर डिस्कस करके कहीं ना कहीं बात कर लेते हैं। ज्यादा बड़ी बात है मेरे लिए, ये दोनों कंट्रीज इररिस्पॉन्सिबल और अनरिलायबल हैं। आपने अभी हिस्टोरिकली बताया 2015 में इनका अकॉर्ड हुआ, 5 और कंट्रीज भी इन्वॉल्व थी। बिल्कुल बिल्कुल। 18 में आपने ब्रेक कर दिया। जब आपने ब्रेक कर दिया तो ईरान ने भी ब्रेक कर दिया, 60% एनरिचमेंट पे चला गया। दोनों के दोनों कल्प्रिट हैं, दोनों के दोनों। सो आज अगर ईरान कहता है कि यूएस की रिलायबिलिटी की जो मंशा है वो पता होनी चाहिए, मंशा किसी को नहीं पता हो सकती। सबसे बड़ी बात यह है, तो दोनों के दोनों का आज विन विन सिचुएशन है अगर वो किसी भी तरह से इस वार्ता को सक्सेसफुल करते हैं, और पूरी दुनिया में एक नई पहल होगी कि लड़ाई रोकी जा सकती है। बिल्कुल, और ईरान को भी कहीं ना कहीं ये वादा चाहिए कि जो कुछ अमेरिका ने 2018 में किया, अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए।